ये तकरीबन आधी रात का वक्त है जब ये लड़की लॉस एंजलिस में वाक़या सेसिल होटल के हॉलवे से गुजर रही है। ये लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती है और हॉलवे में पहुंचकर अपने चारों तरफ देखती है। यूं मालूम हो रहा था जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। घबराहट के आलम में वो तेजी से आगे बढ़ती है और जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है। ये लड़की घबराहट में लिफ्ट के बहुत से बटनों को दबाती है और लिफ्ट के दरवाजे के बंद होने का इंतजार करती है। ये लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। काफी इंतजार करने के बाद जब लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता तो ये अपना सर दरवाजे से बाहर निकालकर अपने दाएं और बाएं तरफ देखती है और फिर जल्दी से लिफ्ट में वापस आकर एक कोने में छुप जाती है। यूं मालूम होता था जैसे वो अपने आप को किसी शख्स से छुपा रही हो। ऐसा लगता था जैसे कोई इसका पीछा कर रहा था। ये लड़की अपने आप को लिफ्ट के इस कॉर्नर में तकरीबन 2 मिनट के लिए छुपाती है और इसके बाद दोबारा से लिफ्ट से बाहर चली जाती है। लिफ्ट का दरवाजा खुला रहता है और ऐसा दिखाई देता है जैसे वो किसी शख्स से बात कर रही हो। ये लड़की वाजिया तौर पर तासुराती अंदाज में किसी शख्स से बहस कर रही थी। आखिरकार बातचीत खत्म होने के बाद ये लड़की मुड़ती है और हॉलवे के बाएं जानिब चली जाती है। जैसे ही ये लड़की कैमरे के फ्रेम को छोड़ती है इसके बाद इसे दोबारा कभी जिंदा नहीं देखा गया। इस लड़की के गायब होने के कई दिनों बाद इसकी लाश सेसिल होटल की छत पर मौजूद पानी के एक टैंक के अंदर दरियाफ्त हुई। बाकी की कहानी बताने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लॉस एंजलिस में वाक़या सेसिल होटल तकरीबन 100 साल पुराना एक तारीखी होटल है जिसे 1927 में कायम किया गया था। अपने अंदर होने वाले हादसात और अमवात की वजह से ये एक बदनामे जमाना होटल है। 19 फरवरी 2013 को सेसिल होटल की इंतजामिया को होटल में ठहरने वाले लोगों की तरफ से मल्टीपल कॉल्स आती हैं जिनमें होटल में स्टे करने वाले ये तमाम लोग कंप्लेन करते हैं कि इनके रूम्स में पानी का प्रेशर बहुत कम है। बहुत से लोगों ने शिकायत भी की कि इनके कमरों में आने वाले पानी का जायका नागवार है और इसका रंग भी काला है। होटल की इंतजामिया को लगा कि शायद जंग आलूद पाइप्स की वजह से पानी का रंग और जायका तब्दील हो गया है। शुरू में इंतजामिया को ये एक सादा सा मसला लगता था, लेकिन ये सादा सा मसला एक खौफनाक इंकशाफ करने वाला था। इस मसले की तहकीकात के लिए इंतजामिया के कुछ लोग होटल की छत पर गए, लेकिन जैसे ही इन्होंने होटल के 4 वाटर टैंक्स में से एक टैंक को खोला तो जो कुछ इन्होंने देखा वो वाकई में बहुत हैरान कुन था। 1000 गैलन पानी की कैपेसिटी रखने वाले पानी के इस टैंक में इन्हें एक लड़की की लाश मिली। होटल में ठहरने वाले ये लोग कई दिनों से इसी पानी को नहाने और पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ये जाने बगैर कि इसमें एक लड़की की लाश कई दिनों से गल सड़ रही है। ये लाश एल्सा लैम नामी एक 21 साला लड़की की थी। 21 साला एल्सा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी जो जनवरी में अपने आबाई शहर से छुट्टियां गुजारने के लिए सेसिल होटल में ठहरी थी और यहीं से लापता भी हो गई। एल्सा के वालिदैन इसकी इस ट्रिप के दौरान रोजाना इससे फोन पर बात करते थे, लेकिन जब 1 फरवरी को एल्सा के वालिदैन ने इसे कॉल की तो इसका फोन बंद जा रहा था। काफी कोशिश करने के बाद जब इसके वालिदैन का इससे कोई राब्ता ना हो सका तो इन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। फरवरी के शुरू में पुलिस की तलाश में मदद के लिए एल्सा के वालिदैन वैनकोर से लॉस एंजलिस के लिए रवाना हो गए। इस महीने की 19 तारीख को जब एल्सा की लाश सेसिल होटल की छत पर मौजूद वाटर टैंक में मिलती है तो इसके माँ बाप अपनी बेटी की इस अलमनाक मौत की खबर सुनकर सदमे में चले जाते हैं। एल्सा लैम की इस अलमनाक मौत ने इंटरनेशनल मीडिया में सनसनी फैला दी। इस केस को सॉल्व करने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। एल्सा लैम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टूडेंट थी, लेकिन अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से इसने अगले सेमेस्टर में एडमिशन नहीं लिया था। एल्सा डिप्रेशन और बाइपोलर डिजीज की वजह से बहुत सी अद्वियात भी ले रही थी। अपने इस डिप्रेशन से निकलने के लिए एल्सा ने एक ट्रिप का मंसूबा बनाया। वो अपने आबाई शहर वैनकोर से एक ट्रेन में बैठी
और कैलिफोर्निया पहुंचने के बाद कुछ दिन सैन डिएगो में गुजारे। फिर वहां से बस के जरिए वो लॉस एंजलिस पहुंची और सेसिल होटल में स्टे किया। सेसिल होटल में 2 दिन वो एक शेयर्ड रूम में रही और फिर इसके बाद इसे एक अलग कमरा दे दिया गया। शेयर्ड रूम में एल्सा के साथ रहने वाले लोगों से जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो इन्होंने बताया कि एल्सा अपनी ट्रिप के बाकी सफर के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। बुक स्टोर ओनर कैटी ऑर्फिन, जो कि इन चंद लोगों में से था जिसकी एल्सा से इसकी मौत से पहले आखिरी मुलाकात हुई थी, इसने CNN को इंटरव्यू देते हुए बताया कि एल्सा एक जिंदा दिल, दोस्ताना और खुश इखलाक लड़की थी। कैटी ऑर्फिन ने बताया कि एल्सा ने इसकी दुकान से बहुत सी किताबें अपने वालिदैन और बहन भाइयों को तोहफा देने के लिए खरीदी थी। इन सब लोगों से बात करने से पहले पुलिस को लग रहा था कि शायद एल्सा ने अपने डिप्रेशन की वजह से वाटर टैंक में छलांग लगाकर सुसाइड किया है, लेकिन इन लोगों के बयानात से यूं मालूम होता था कि एल्सा इस ट्रिप के मुतालिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और इसकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही थी। इस सब के बाद ये बात तो वाजिया थी कि एल्सा ने सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं किया था। एल्सा की डेड बॉडी के मिलने से 4 दिन पहले LAPD ने एक CCTV फुटेज रिलीज किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस वीडियो से इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद मिल सके। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एल्सा सेसिल होटल की एक लिफ्ट में दाखिल होती है। वो एक ही दफा में बहुत सारे बटन्स को दबाती है और दरवाजे के बंद होने का इंतजार करती है, लेकिन जब दरवाजा बंद नहीं होता तो वो बार बार लिफ्ट से बाहर और अंदर जाती है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और फिर लिफ्ट के कॉर्नर में छुप जाती है। आखिरकार वो लिफ्ट से निकल जाती है और मुकम्मल तौर पर कैमरे के फ्रेम से गायब हो जाती है। जब इस वीडियो को इंटरनेट पर पोस्ट किया गया तो ये रातों रात वायरल हो गई। कई लोगों ने कहा कि एल्सा लैम को कत्ल किया गया है, जबकि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि शायद एल्सा ने डिप्रेशन से तंग आकर खुदकुशी की है। कुछ लोगों के मुताबिक एल्सा की मौत सुपरनैचुरल थी और कैमरे की ये वीडियो डेमोनिक पोसेशन का एक सबूत थी। ताहम इन्वेस्टिगेशन टीम को एल्सा की मौत के मुतालिक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। एल्सा की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी बॉडी में डिप्रेशन और बाइपोलर डिजीज की मेडिसिन के अलावा कोई और ड्रग मौजूद नहीं था। एल्सा के पेरेंट्स का कहना था कि एल्सा को बाइपोलर डिजीज की वजह से हेलुसिनेशंस आते थे और इसे यूं महसूस होता था कि कोई इसका पीछा कर रहा है। ये सब जानने के बाद पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद जिस दिन एल्सा गायब हुई थी तो इसे इसी तरह के हेलुसिनेशंस आ रहे थे और अपने बचाव के लिए वो होटल की छत पर चली गई और वाटर टैंक में छुपने के लिए इसमें छलांग लगा दी। इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक होटल की छत पर मौजूद वाटर टैंक्स तक पहुंचने के लिए एक सिक्योरिटी और अलार्म डोर से गुजरना पड़ता है। होटल के इस दरवाजे को बहुत सारी कीज और पासवर्ड्स की मदद से महफूज बनाया गया है। होटल की इंतजामिया के अलावा किसी को भी इस दरवाजे तक रसाई हासिल नहीं थी। इन सब से एक बात तो साबित हो चुकी थी कि एल्सा ने सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि अगर कोई भी छत पर मौजूद इस सिक्योरिटी डोर को बिना पासवर्ड के खोलने की कोशिश करता है तो एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है। एल्सा के गायब होने के बाद इसका मोबाइल भी हमेशा के लिए गायब हो गया, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद उस रात होटल की छत पर एल्सा के साथ कोई और भी मौजूद था। इन्वेस्टिगेशन टीम कई महीनों तक इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती रही, मगर कोई सुराग हाथ न लगा। एल्सा लैम की मौत के अलावा अगर हम सेसिल होटल की हिस्ट्री को देखें तो मालूम होगा कि 1931 में जेम्स विल्स नामी एक शख्स ने सेसिल होटल में स्टे के दौरान जहर खाकर सुसाइड कर लिया। 1934 में 54 साला डॉक्टर लॉइस बॉल्टन ने सेसिल होटल में स्टे किया और फिर कुछ दिन बाद होटल के एक बाथरूम में अपना गला काट कर सुसाइड कर लिया। 1962 में 27 साला पॉलिन ऑटिन ने सेसिल होटल के 8वें फ्लोर की एक खिड़की से
छलांग लगाई। जब इसने छलांग लगाई तो वो नीचे एक गुजरते हुए पैदल चलने वाले के ऊपर जा गिरी, जिससे फौरन ही दोनों की मौत हो गई। 1964 में रिटायर्ड टेलीफोन ऑपरेटर गोल्ड ऑस्कूट, जो मकामी लोगों में पिजन लेडी के नाम से मशहूर था, सेसिल होटल के एक कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया। इसके कमरे का सामान बिखरा हुआ था और किसी ने चाकू के जरिए इसे कत्ल किया था, लेकिन ये कत्ल किसने किया इसका आज तक पता नहीं चल सका। मजमूई तौर पर सेसिल होटल में टोटल 16 अमवात हो चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर केस सुसाइड के हैं। 2011 में इस होटल को स्टे ऑन मैन के नाम से रीब्रांड किया गया, लेकिन इस होटल में होने वाली अमवात की वजह से इसकी रेपुटेशन इस कदर खराब हो गई है कि ये दोबारा कभी अरूज पर नहीं जा सकता। सेसिल होटल की कहानी से मुतासिर होकर 1991 में अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 5 और बार्टिन फिंक जैसी मूवीज भी बन चुकी हैं। सेसिल होटल में होने वाली इन अमवात के पीछे कौन है, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा सका।